हेलो दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टिल दिवस कब मनाया गया है? बताइए दोस्तों, कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई, 16 जुलाई। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई। ठीक है दोस्तों, 14 जुलाई को वेस्टिल दिवस मनाया गया है, याद रखना है आपको। दोस्तों जुलाई माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जियोनोसिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खार्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए दोस्तों कहाँ किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा में खार्ची पूजा का आयोजन किया गया है, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों, त्रिपुरा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला में हुआ है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है हमारे मुंबई, नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में गिनतानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है नेपाल, लिथुआनिया, बारबाडोस, साउथ अफ्रीका। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथुआनिया। ठीक है दोस्तों, लिथुआना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है गितानस नौसेदा ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, डिक शूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टोलम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्वेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम चुना गया है दोस्तों। जॉस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेस पेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है हमारे रूस, कनाडा, भारत, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत। ठीक है दोस्तों, भारत देश की जनसंख्या घटने लगेगी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं भारत से रिलेटेड। दोस्तों मैं बता दूं आपको, भारत अपने संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। एफएटीएफ ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी से रखा है दोस्तों। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है दोस्तों। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सवीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों,
कांस्य पदक जीता है समीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, सैम डी जेनेरियो, शेख हसीना। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपी शर्मा ओली। ठीक है दोस्तों, केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तीसरी बार, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों नेपाल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल बनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है दोस्तों। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। गाय जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है हमारे गुजरात, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों बिहार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है दोस्तों। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। बताइए दोस्तों किस देश में रखा गया है? ऑप्शन है हमारे श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों यूएई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर। और दोस्तों भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्दा निपटान प्रणाली शुरू की है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत दुबई में हुई है। पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम दुनिया की यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है दोस्तों। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की घोषणा कर योजना बना रही है। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, एच शेख मोहम्मद, जॉर्जिया मेलोनी। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो पाने वाले ग्लोबल लीडर बने हैं, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स पाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम के फॉलोवर्स का आंकड़ा 100 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। ठीक है दोस्तों, 100 मिलियन जो 10 करोड़ था। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया। नरेंद्र मोदी ने 2009 में एक्स ट्विटर ज्वाइन किया था, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन है हमारे छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा आयोजित हो रही है, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पूरी वापस आएंगे, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है हमारे केरल, असम, महाराष्ट्र, सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू सी हिस्टोरिक पोस्टर्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को UN एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है हमारे बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, रूस। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। ठीक है दोस्तों, भूटान और भारत ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ डुक ग्लाइपोर। ठीक है दोस्तों, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विंबलडन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, C हेनरी, D गॉफिन। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। ठीक है दोस्तों, कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, याद रखना है। तो दोस्तों महिला एक ओपन का खिताब किसने जीता, महिला एकल का? तो दोस्तों महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है दोस्तों, महिला एकल। ठीक है दोस्तों, यहाँ एकल होगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन खत्म हुए दोस्तों। तो दोस्तों हम आज का टेस्ट शुरू करते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।